नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका यादव आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जो संख्या पद्धति यानी जो पहला चैप्टर था मैथ का वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा सेकेंड है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड नंबर वाला पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रहे। हाँ, पहले जो पहला चैप्टर था पहले अनुभाग को मैंने हल कराया है और दूसरे अनुभाग की लिंक हमने कल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए और उस सवाल को आप हल कर लीजिए। जो नहीं आए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको हल करा देंगे। इसी प्रकार हम इसमें भी करने वाले हैं कि करेंगे क्या हम लोग कि पहला अनुभाग हल कर लेंगे और दूसरे अनुभाग की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में देंगे एक पीडीएफ तैयार करके। तो उस पीडीएफ से आप उन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, तो हम आपको, और नहीं आए यदि तो हम आपको बता देंगे और उम्मीद है कि अगले पीडीएफ से हम आपको उत्तर भी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, और हाँ, मैथ की क्लास के साथ साथ आपकी हिंदी की जो क्लास है वो भी जल्द ही शुरू होगी। उम्मीद है कि आज या कल से हम आपको गद्यांश, आप जानते हैं कि हिंदी में केवल गद्यांश ही आता है, तो हम जल्द ही वो क्लास भी आपकी शुरू करेंगे। तो फिलहाल आइए हम मैथ का जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैथ का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, ये मैथ का हमारा दूसरा चैप्टर है। दरअसल जो दूसरा चैप्टर है इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था वह इसी प्रकार इसमें कुछ है, बट पहले चैप्टर के अनुसार इसमें ज्यादा नहीं। बस इसमें केवल हमें एक चीज पढ़नी है, वो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। बस दोस्तों, इस चैप्टर में यदि आपको ये समझ आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, इसमें से ज्यादातर दोस्त आपको भाग करने के लिए देगा, भाग ही आएगा। अगर आपको भाग आता है तो ये चैप्टर आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपकी विभाज्यता को नियम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। किससे दोस्तों, फिर से इरेज ही कर दे। 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए, जो 2 से विभाज्यता का नियम है दोस्तों वो बहुत सिंपल है। आप जानते होंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, उसे हम कहेंगे कि 2 से वो क्या हो जाएगी, विभाज्य। देखिए, दरअसल ये विभाज्यता का नियम हम आपको बता इसलिए रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन में होता क्या है दोस्तों कि हमें दे देता है, मान लीजिए कोई संख्या लिख देता है, कहता है कि बिना भाग की प्रक्रिया किए या फिर बिना भाग किए आप बताइए क्या ये संख्या इस संख्या से विभक्त है। तो इस कंडीशन में जब हमें पहले मना कर देता है, हाँ आई नो दैट, कि वो पेपर में देख नहीं रहा होता है क्योंकि ये तो ऑप्शनल है, चाहे हम भाग ही दे ले कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अब हमसे कहा जा रहा, मान लीजिए यही हमें लिखना होता तब बिना भाग किए हमसे कहा जा रहा है, तो उसके लिए नियम है। तो 2 से विभाज्यता का नियम बहुत सिंपल है कि वैसे भी जो 2 से कट जाए यानी वही 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा पूर्ण रूप से। अब देखिए, हाँ, 2 को छोड़िए, इसमें कुछ खास नहीं रखा है, 3 से शुरू करते हैं। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। अब देखिए दोस्तों, 3 से विभाज्यता का नियम है जो ये है, ये कहेगा क्या दोस्तों, इसमें होगा क्या, दरअसल आप ये करिएगा, जो आपको संख्या दी रहेगी, ठीक है, मान लीजिए हमें संख्या दे रखी है 321 और कह रहा है कि बताइए बिना भाग की प्रक्रिया किए बताइए क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है तो आप करेंगे क्या, जब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जितनी संख्या दी रहे, क्या की रहे, जो संख्या दी रहे इन सबको जोड़ ले, हम क्या कर ले, जोड़ ले। तो देखिए जोड़ लिया, क्या आ गया, 3 2 6 6 1 7, कितना, 3 2 5 5 1 6, यानी यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा। अब बताइए, देखिए जो संख्या दी रहेगी हमें उन सबको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 3 से विभाज्य होने के लिए कह रहा है ना, तो हम इसमें 3 से भाग देते हैं। अगर अब ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है 321, ये भी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। यही 3 से विभाज्यता का नियम है दोस्तों कि मान लीजिए जो हमें संख्या दी रहे
उस संख्या का जो योग होगा, क्या होगा दोस्तों, योग, मतलब जो भी संख्या दी रहे उसके प्रत्येक अंक को हम अलग अलग जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद यदि ऐसी संख्या आती है जो 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है 954। क्या दिया है दोस्तों, 954। बताइए, पूछा जा रहा है कि 954 3 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो देखिए अब आगे है, इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर ही हम शुरू करते हैं। देखिए अब फिर वही नियम, जो देखिए हम क्या बोले थे, जो संख्या दी रहेगी करेंगे क्या दोस्तों, कि उसके प्रत्येक अंक को जोड़ लेते हैं। तो 9 + 5 + 4, 5 और 9, 9 9 18। अब बताइए क्या 18 3 से नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, तो इसलिए यह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। यहीं पे आपको एक बात और क्लियर कर दें दोस्तों, कि जो 9 से विभाज्यता का नियम हो गया, तो 3 से विभाज्यता का नियम है, और जो 9 से विभाज्यता का नियम होगा वो भी यही है, विभाज्यता का नियम। ठीक है, जो 9 से विभाज्यता का नियम है वो भी यही कहता है कि जितने अंक दिए रहे उन सबको आप प्रत्येक अंकों को जोड़ लीजिए, और यदि 9 से भाग देने पर उन अंकों का योग कट जाता है, ठीक है, तो वह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। जो 3 और 9 का जो नियम है दोस्तों विभाज्यता का, वो सेम ही है कि जो अंक दिए रहे उन सबको जोड़ ले, और जिसकी 3 से हम क्या कर दे, भाग दे दे। अगर 9 का कह रहा है तो 9 से देंगे, 3 का कह रहा है तो 3 से देंगे। यदि वो संख्या कट रही है तो यानी जो योग है, जैसे यहाँ पे मैंने हल किया, अगर ये कट रही है तो यानी ये जो संख्या दे रखी है ये भी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। अगर यहाँ पे ये नहीं कटती तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होती। यही एकदम जस्ट 9 का है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कहिए तो 9 का एक आध उदाहरण बता दें। देखिए उदाहरण दिया है इसमें 4104। हमें बताना है क्या यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो हम क्या बताएं, जो अंक दिया है उसके प्रत्येक अंक को जोड़िए। जो संख्या दी है उसके प्रत्येक अंक को जोड़ लिया हमने। 4 4 8 1 9, कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। ठीक है, देखिए 9 आ गया। तो अब अगर हम 9 को 9 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, इसीलिए यह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो जो 3 का नियम है वही 9 का नियम भी होगा। चलिए आइए 3 का बता दिया, अब आगे आते हैं 4 का। 9 वाला आप ध्यान रखिएगा, आगे हम 9 आपको नहीं बताएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 3 के बाद 4 आता है। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है। वैसे दोस्तों 4 का विभाज्यता का नियम बहुत सिंपल है। 4 का विभाज्य, फिर से लिखते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। देखिए जो 4 से विभाज्यता का नियम है उसमें होता ये है कि जो संख्या दी रहे उसके लास्ट के 2 डिजिट, जो संख्या दी रहे उसके लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। बस 4 की विभाज्यता का नियम यही इतना है। जैसे कि इसमें दे रखा है दोस्तों 49 36। बताना ये है क्या ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है। क्या ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है, वो भी बिना भाग की प्रक्रिया की। तो हम क्या बताएं, 4 से जो विभाज्यता का नियम उसमें हम क्या करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट को यदि हम 4 से भाग दें और वो कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए, तो यह संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से भाग दे रहे हैं, 4 9 यानी 9 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, यानी ये जो संख्या दी है ये किससे विभक्त है, 4 से। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए अब हम देख लेते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। देखिए जो 5 से विभाज्यता का नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 या 5 आए, क्या आए, 0 या 5 आए, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। देखिए फिर से बोल रहे हैं कि 5 का विभाज्यता का नियम ये है कि यदि किसी संख्या के अंत में या फिर इकाई के स्थान पे, क्या दोस्तों, इकाई के स्थान पे 0 या फिर 5 आए तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें दे रखा है 12 22 25।
अब बताइए 12, 22, 25 हम क्या बोले, यदि इकाई के अंक पे 0 या फिर 5 हो तो क्या इसकी इकाई के अंक पे 5 नहीं है ना, तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है ना। विश्वास हो तो आप 5 से भाग दे लीजिए, ये पूरा पूरा कट जाएगी। देखिए हम दे रहे हैं 5 से, 5 दूना 10, 2 बचेगा 5 24, 5 24, 5 24, 55, 25 कट गया ना पूरे रूप से। तो हम ध्यान रहे जो 5 से विभाज्यता का नियम है, यदि इकाई के अंक पे 0 या फिर 5 आए तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए फ्रेंड्स, 6 से विभाज्यता का जो नियम है वो ये कहता है, 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए जो 6 से विभाज्यता का नियम है वो हमारा ये कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभक्त हो जाए, किसे किसे दोस्तों, 2 और 3 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह 6 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे 744। अब बताइए क्या ये संख्या 2 से विभक्त है? हाँ, क्योंकि इसके लास्ट जो डिजिट है वो 2, 4। देखिए जो 2 से विभाज्यता का नियम है, ऐसे समझिए कि यदि लास्ट में उसके 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, यानी ये भी 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद 3 देख लीजिए। देखिए 4, 7, 4, 11, 11, 4, 15, यानी ये 3 से भी कट जाएगी, यानी ये 6 से भी कट जाएगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम यही है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाए तो वह 6 से भी पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, और देखिए 6 तक बता दिया, 7 कोई जरूर नहीं है, 8 का भी कुछ खास नहीं है, 9 का हमने आपको बता ही दिया है, 10 का दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि यदि इकाई के अंक पे 0 हो, क्या हो, इकाई के अंक पे 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ये हमारा 10 का विभाज्यता का नियम था। अब हम बात करते हैं जो सबसे कठिन माना जाता है दोस्तों विभाज्यता के नियम में, वो है 11 का विभाज्यता का नियम। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको आज तक ये समझ में ही नहीं आया कि 11 से विभाज्यता का नियम है क्या। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कर तो हम विभाज्यता का नियम ही रहे हैं, बट जो फोकस होगा आप इस पे ज्यादा करिएगा, क्योंकि जो अभी हम बताए 2, 3, 4, 5, 6 ये सब तो बहुत सिंपल थे, बट जो 11 का विभाज्यता का नियम बच्चों को समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए हम अपना 11 का विभाज्यता का नियम बताते हैं आपको। देखिए 11 का विभाज्यता का नियम है दोस्तों, पहले हम आपको एक संख्या लेके तभी उसे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 13, 5, 74। 13, 5, 74। मान लीजिए पूछा जा रहा है, आप बताइए, वो भी बिना भाग किए बताइए। कैसे बताइए, बिना भाग किए बताइए, क्या ये संख्या 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी? तो अब देखिए इसका हम नियम बता रहे हैं, कायदे से समझिएगा, बहुत कठिनाई होती है इसे समझने में। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें दोस्तों 2 चेयर बनानी पड़ती है। मान लीजिए ऐसे ऐसे लिखेंगे, पहले जितने अंक दिए रहे ना थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं। ठीक है, दूर दूर कर लिया, जो पहला होगा उसे हम विषम मानेंगे। क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे विषम, उसके बाद फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम। ठीक है, अब यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी ये कि चलिए ये एक तो विषम था, लिख दिया ठीक है, लेकिन 3 तो विषम है, फिर सम क्यों लिखा? देखिए दरअसल है ये कि ऐसे ये कुर्सी है, मान लीजिए कोई कुर्सी है, विषम कुर्सी है, क्या है, विषम है, कुर्सी विषम है, संख्या सम हो चाहे विषम कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब 11 की विभाज्यता का नियम दोस्तों जब हम उसकी जांच करते हैं तो सबसे पहले विषम मानेंगे, फिर सम विषम सम विषम ऐसे मानते चले जाएंगे। ये मत देखिएगा कि संख्या सम है कि विषम, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे संख्या चाहे जो भी हो, लेकिन जो हम लिखते जाएंगे वो पहले विषम से शुरू करेंगे, विषम सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, यही लिखते चले जाएंगे। संख्या आप देखेंगे तो आप गलत कर देंगे, संख्या को नहीं देखा जाता है, केवल आप यहाँ विषम लिखे तो फिर सम, और ध्यान रहे शुरू विषम से करेगा, कभी भी आगे सम मत लिखिएगा। जैसे हम यहाँ विषम लिखे हैं तो आप यहाँ सम
मत लिखिएगा, हमेशा आगे विषम लिखिएगा, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, आगे और संख्या दी जाएगी तो आप आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा कि उसके बाद करिएगा दोस्तों कि जो विषम कुर्सी पे बैठे हैं, अब देखिए ये विषम है ना, ये विषम कुर्सी है। ठीक है, ये विषम कुर्सी है, तो जो विषम कुर्सी पे बैठे हैं उन सबको हम जोड़ लेंगे, हम विषम वाले को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1 है, 5 है और फिर 4 है, जिसे जोड़ने पे 10 आएगा। हाँ, अब देखिए उसके बाद जो सम कुर्सी पे बैठे हैं हम उन्हें जोड़ लेते हैं। तो देखिए सम कुर्सी पे कौन कौन बैठा है, 3 और 7 बैठे हैं, इसे जोड़ने पे कितना आ जा रहा है दोस्तों, 10 आ जा रहा है। अब देखिए, तो जब आप सम कुर्सी वाले का यानी सम का और विषम का जो आप जोड़ कर लेंगे, उसके बाद क्या करिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा। घटाने पे यदि 0 आ जाए या फिर 11 से विभक्त होने वाली संख्या आ जाए तो वह संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। हम कह रहे थे ये नियम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर समझने की कोशिश करिए, आई होप कि आपको जरूर समझ आएगा। तो करिएगा पहले ये कि विषम से हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद करेंगे क्या कि विषम 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 संख्या पे, मतलब विषम वाली कुर्सी पे जो संख्या आई होगी उसे हम जोड़ लेंगे, और सम वाली कुर्सी पे जो संख्या होगी उसे जोड़ के घटा देंगे। यदि 0 आ जाए या फिर 11 से विभक्त होने वाली संख्या आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो अब बताइए घटाने पे क्या आएगा, 0 ना, तो या हम क्या बताए, या तो 0 आ जाए या तो 11 से विभक्त होने वाली संख्या आ जाए। 0 आ गया ना, यानी ये जो संख्या दी है ये 11 से पूर्णतः विभक्त है। ना विश्वास हो तो भाग आप कर लीजिए, भाग आपको आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे विभाज्यता का नियम जो कि हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम तो हमने आपको बता ही दिया है। अब हम इसके आगे आपको सवाल हल कराएंगे। फिलहाल दोस्तों जो सेकंड चैप्टर है ना, उसमें कुछ खास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपको हल ही करना है। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड चैप्टर के जो थे विभाज्यता का नियम वो तो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, अब हम आपको इसी वीडियो में हम आपको सवाल भी हल करा देंगे। दोस्तों देखिए दरअसल बात है हमारे पास टाइम बहुत कम है, जो पेपर है वो अप्रैल में है, तो उसके लिए हमारे पास केवल 2 ही महीना है। तो दरअसल कोशिश ये रहे कि अप्रैल तक हमारी मैथ, अप्रैल से पहले ही हमारे मैथ के 20 चैप्टर खत्म हो जाए, साथ ही साथ हम आपको रिवीजन भी करा दें। इस वजह से हम वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। इसी वीडियो में हम आपको आगे सवाल भी बताएंगे। आई होप कि आप विभाज्यता का नियम समझ लिए। चलिए आइए हम आपको सवाल बताते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी सवालों को हल करते हैं। तो आई होप आप जानते हैं कि आपकी बगल वाली स्क्रीन पे आपको सवाल दिखेंगे, हम इस साइड हल करने वाले। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर तो देखिए आपको सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, कह रहा है कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो। आपको ऑप्शन दे रखा है, तो आपको चारों ऑप्शन में 75 से भाग दे के चेक कर लेना है, जो कट जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो दोस्तों जो चौथा है यानी 150 को यदि आप 75 से भाग देंगे तो वह पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शनल था, इसमें हमसे सीधा सीधा कहता कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि 8,93,645 तथा 6,05,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इतना प्राप्त हो वह संख्या है। दोस्तों इनके योग से ना, तो क्या बोला है, 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से, इसे हम जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने पे इतना आया है, तो क्या घटा दे कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 10 लाख प्राप्त हो जाए। तो आप यही 10 लाख इसमें घटा दीजिए। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसमें आप इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा दोस्तों 5 2 9 1 3 4। ठीक है, ये हमारा एकदम करेक्ट उत्तर होगा। देखिए उम्मीद है चौथा आपको उत्तर दिख रहा होगा। तो ये कौन सी नंबर थी दोस्तों, सेकंड नंबर सवाल थी। ठीक है, आइए हम अपनी थर्ड नंबर सवाल को हल कर लेते हैं।
देखिए जो हमारी 3rd नंबर सवाल है, देखिए स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। 3rd नंबर सवाल है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताइए। देखिए कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के अंक का। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या कह रहा है ना, तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 4, 4, 8, 23, 29, ये हो गई प्रथम 10 अभाज्य संख्या। लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। आपको इतना अपने माइंड में सोचिए कि जब हम प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखेंगे, यानी शुरू की 10 अभाज्य संख्या जब हम लिखेंगे, उसमें 2 और 5 कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो जब हम 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब बाकी में फिर से जब गुणा करेंगे तो फिर 0 आएगा ना। तो इन सब का हमसे इकाई का अंक पूछा, तो इकाई का अंक पूछता है दोस्तों, तो करते क्या है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ये संख्या लिखी हुई, ठीक है, इसका हमें इकाई का अंक बताइए। तो आप इकाई का अंक ले लीजिए, ये और ये, इसका ऐसे गुणा करिए, 7 करना 7, यानी ये इकाई का अंक हो गया। वैसे ही इन सब का हमसे कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक बताइए। तो उसमें 2 और 5 आ रहा है। जब 2 और 5 का जब आप गुणा करेंगे, या फिर देखिए 2 और 5 का जब आप गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और जब बाकी संख्या से आप 0 में गुणा करेंगे तो फिर 0। इसलिए इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 0 आने वाला है। ठीक है, क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए अब हम लोग अपनी चौथी नंबर सवाल देखते हैं। चौथी नंबर सवाल देखते हैं। चौथी नंबर सवाल में देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ये देखिए फिर इकाई का अंक हमसे पूछ लिया। क्या सीरीज कर, यहाँ 4 नंबर 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13, हमसे इकाई का अंक पूछा ना। तो आप जो इकाई पे है उसका गुणा कराइए, इकाई वाला अंक ले लेते हैं। देखिए फिर 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, फिर इसका इकाई का अंक ले लीजिए। तो 4 इंटू 4 4 इंटू 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 4, यानी इकाई का अंक क्या आएगा हमारा, 4। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए 5वीं नंबर सवाल देखते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों 5वीं नंबर सवाल में दम है। ठीक है, अब देखिए आपको हम बताते हैं 5वीं नंबर सवाल कैसे हल करिए आप। पहले चैप्टर में शायद 27वीं नंबर जो सवाल थी वो काफी ज्यादा बेटर थी, और इसमें हमें 5 नंबर कुछ सही लग रही है कि इस सवाल में थोड़ा बहुत दम है। देखिए 5वीं नंबर सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग। देखिए 5वीं नंबर सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी से ना, तुलना किससे की जा रही है, दूसरी से। ध्यान रहे, तुलना जिससे की जाएगी अक्सर हम उसे ही यक्ष मानेंगे। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी से, तो एक काम करिए, सबसे पहले आप दूसरी को मानिए यक्ष। मान लिया दूसरी संख्या क्या है हमारी, यक्ष है। दूसरी से एक संख्या कितना अधिक है, 10 यानी 100, ये इतना अधिक है, 10,000 10 अधिक है। ठीक है, अब इन दोनों का योग हमें आगे ही दिया है, तो इन दोनों का योग कर देते हैं। योग दिया है हमें 2,34,560। अब देखिए ये प्लस, इसे पहले जोड़ लेंगे तो 2x आ जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। चलिए अब हम इसे घटाते हैं, 5 फिर 5 4 22। ठीक है, अब इसे हम जब 2 से काट देंगे, क्योंकि ये गुणे में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 1 1 2 2 इतना आ गया ना। हमसे पूछ रहा है कि तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए ये हमारा यक्ष का मान आया है, क्या आया है, यक्ष का मान। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आप इसको यानी यक्ष में इसमें इतना जोड़ दीजिए, जो आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें यदि हम इतना जोड़ देते हैं, कितना 10,010 हम इसमें जोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा 5 7 1 8 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 1, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, दूसरा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। चलिए आइए अब हम 6ठी नंबर सवाल देखते हैं। 6ठी नंबर,
देखिए छठी नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि संख्या 5.0 दोनों में किससे भाग दिया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। तो एक काम करिए, कह रहा है कि संख्या 5.029 किससे भाग देते, तो हम यक्ष से भाग देते हैं। यक्ष से भाग हम किससे कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या यक्ष, यानी यक्ष से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 50.29। अब इसका हम दशमलव हटा लेते हैं। तो देखिए दशमलव के स्थान पे 1 लिखा, दशमलव के स्थान पे 1 लिखा, बाकी उसके पीछे जितने अंक थे उतने 0 लगा दिया। ऐसे यहाँ भी करेंगे, दशमलव के स्थान पे 1, जितने अंक उतने 0। तो अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, ये से पूरा ये कट गया, ठीक है। अब हम तिर्यक गुणा कर लेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ इसको गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा, यहाँ आएगा 10x = 1/1। तो आएगा दोस्तों हमारा आएगा यक्ष बराबर 1/10 यानी 0.1, ठीक है। ये हमारा एकदम करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। देखिए छठी नंबर सवाल का जो हमें उत्तर दे रहा है वो दूसरा देख रहा है, एकदम करेक्ट है। चलिए आइए अब हम 7वीं नंबर सवाल हल कर लेते। देखिए 7वीं नंबर सवाल में अमित नाम का कोई एक लड़का है। कौन है दोस्तों, कोई एक लड़का है जो कि अपने बर्थडे पार्टी पे, यानी अपने बर्थडे वाले दिन पे वो पार्टी देता है। क्या देता है दोस्तों, पार्टी देता है। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट थे। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र, प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। देखिए सवाल हल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रहा है। कह रहा है कि अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने 4, देखिए सही है, 4 पैकेट बिस्किट खरीदे। एक पैकेट बिस्किट, एक पैकेट था उसमें 8 बिस्किट थे, तो 4 पैकेट में दोस्तों कुल मिला के 32 बिस्किट। कितने बिस्किट, 32। अब 32 बिस्किट थे जिसमें उसके क्लास में 28 छात्र, 28 बिस्किट उसने बांट दिए, बचे कितने, 4 बिस्किट। तो आप जो चारों ऑप्शन दिख रहा है, चारों को हल कर लीजिए, जिसमें हल करने पे उत्तर 4 आ जाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका चौथा नंबर जो लिखा हुआ है कि 4 × 8 ब्रैकेट में -28 होगा, ये आपका एकदम करेक्ट है। कि देखिए 4 8 32, 32 में आप 28 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग 8वीं नंबर सवाल हल करते हैं। देखिए 8वीं नंबर सवाल में कह रहा है कि 95 निम्न में से बड़ी संख्या जिससे विभाज्य है। मतलब ये जो लिखा हुआ है 9,59,595, ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से किससे विभक्त हो जाएगी, ठीक है, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या। तो होगा क्या दोस्तों कि आप भाग दे लीजिए, सबसे भाग देके ट्राई करिए। मान लीजिए अगर 2 संख्या से कट जाए तो उसमें भी देखिए कि कौन बड़ी है, जो बड़ी होगी उसे लेके आप उत्तर लगा लीजिएगा। भाग देना, आप भाग खुद दे सकते हैं। चलिए अब हम 9वीं नंबर सवाल आपको बताते हैं। नौवीं नंबर सवाल में दोस्तों हमसे कहा जा रहा है कि एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। मान लीजिए कोई एक पार्किंग का स्थान है, वहां कार पार्क होता है, ठीक है। उसमें कितनी पंक्तियां हैं दोस्तों, 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़ी होने का स्थान है। देखिए ऐसे पंक्ति है, एक पंक्ति में दोस्तों 420 कार खड़ी हो सकती है। तो बताइए कि कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है ना। तो देखिए वो इसी एक पंक्ति में 420, इसी प्रकार की 14 पंक्ति है। तो 14 × 420, 14 0 0, 14 दूनी 28, हासिल लागे 2, 14 चौका 56, 56 57 58, यानी दोस्तों 5880 कार 14 पंक्तियों में कुल मिला के खड़ी हो जाएंगे। दिस वेरी सिंपल। चलिए 10वीं नंबर सवाल हल कर लेते हैं। देखिए 10वीं नंबर सवाल में कह रहा है हमसे कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं, 26 कमरे हैं। ये 10वीं नंबर सवाल है। स्कूल में 26 कमरे, 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। देखिए चलिए देखिए
एक स्कूल में 26 कमरे थे और सब एक कमरे में 4 पौधे लगे थे, तो 26 कमरे में कितने लगेंगे? चलिए अब हम लोग इसे गुणा कर लेते हैं। तो 4 छंग 24 हासिल 2 जाएगा, तो 4 दूनी 8 फिर 2 10, यानी कि दोस्तों एक कम देखिए, यानी कुल मिला के कितने पौधे? 104 पौधे। ठीक है, 104 पौधे और एक पौधे में 2 कप पानी देना है। तो अब 104 पौधे में 4 दूना 8, बीच में 0, यानी 208 कप पानी देना होगा। तो जो आपका ऑप्शन दिख रहा है यानी चौथा नंबर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम अपनी 11वीं नंबर सवाल हल करते हैं। 11वीं नंबर सवाल दोस्तों हमसे कह रहा है कि स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 8 9 0 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसके लिए आपको करना ये होगा दोस्तों, आप करिएगा ये कि देखिए आप कह रहा है स्टार के किस मान के लिए ना, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। एक दिया है 1 3 और 5 7, 4 ऑप्शन दिए ना, तो एक पहला दिया है 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7 दिया है। तो आप ये करिएगा कि स्टार के स्थान पे पहले आप 1 को रख के देखिएगा, फिर आप 13 से भाग दीजिएगा, नहीं कटता है तो 3 को रख के 13 से भाग दीजिएगा, फिर नहीं कटता है तो 5 को, अब फिर नहीं कटता है तो 7 को, ऐसे रख के आपको ट्राई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी इसमें आपको भाग ही देना, आप इसे हल कर लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल, कितना दोस्तों? 3 संख्याओं का गुणनफल आई मीन 7980 है, जिसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है। तो तीसरी संख्या देखिए, 3 संख्याओं का गुणन इधर लिखते हैं, आपको उधर दिखेगा नहीं। 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल आपको इतना दिया है। आप भाग देंगे दोस्तों ना, तो इसका उत्तर 35 आएगा। क्या आएगा? 35 आएगा, यानी तीसरी संख्या क्या है दोस्तों? हमारी 35 है। ठीक है, चलिए अब अपनी 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल में आपको जोड़ना है, आप जोड़ लेंगे, योगफल पूछ रहा है। चलिए 14 नंबर में आइए, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है? इसके लिए दोस्तों आपको हम कुछ चीजें बता दें, फिर हल करा दें। 14 नंबर सवाल है ना, देखिए आप एक फार्मूला जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए उसके बाद आपसे कह क्या रहा है, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, ये ना इधर वाला 200 संख्या, इसे हम लोग भाजक कहते हैं, बीच वाले को भाज्य कहते हैं, भाज्य, और इसे हम लोग भाज्य कहते हैं, इसे हम लोग भागफल, और नीचे वाले को हम लोग शेषफल। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 17 से भाग देने पर, यानी दोस्तों भाजक हमारा कितना है? 17 है। 17 से भाग देने पर भागफल 23 और रिमाइंडर 7 आता है। तो आपको कि वो जो संख्या है जिसमें हम भाग देनी, भाज्य बताएं। तो भाज्य क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाजक दिया है 17, भागफल दिया है 23, शेषफल दिया है 7। ठीक है, आप इसे हल कर लीजिए, जो उत्तर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जब इसे हल करेंगे तो आएगा 398, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए। करिएगा क्या आप कि 5618 प्लस करिए 3845 जोड़ लीजिएगा, अब फिर 12850 में घटा दीजिएगा, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 16 नंबर सवाल में गुणा करना है, आप बेशक बहुत आसानी से कर लेंगे। 17 नंबर सवाल में देखिए भाग करना है, वो भी आप कर ही लेंगे। 18 में आइए, जस्ट इसी के जैसे है जो मैंने यहाँ पे हल किया, जो 14 नंबर सवाल है वैसे एकदम 18 नंबर आप उसे भी हल ही कर लीजिएगा। देखिए 19वें नंबर सवाल में कह रहा है कि 13 संख्या 13 से विभक्त है। ये खुद ही कह रहा है कि 13 संख्या 13 से विभक्त है। ठीक है, उसके बाद 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त हो जाए। 4 ऑप्शन दिया है, 5 अंकों की छोटी छोटी बताना है। पहला तो कभी नहीं होगा, बचा दूसरा, तीसरा, चौथा। 14 से आरंभ हो और 13 से विभक्त हो जाए, तो उन तीनों जो बचे दूसरे, तीसरे, चौथे, इन तीनों को 13 से भाग दे के देख लीजिएगा, जो कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 20वें नंबर सवाल में। 20वें नंबर सवाल में आपको गुणा करना है, वो आप आसानी से कर लेंगे। 21वीं घटाना है, वो भी आप कर लेंगे। 22वें नंबर सवाल में जोड़ के घटा देना है, वो भी बहुत सिंपल है।
23वें नंबर सवाल में गुणा करना है। देखिए पहले थोड़ा देखिए कि जो सेकंड चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग, बस इसके सिवा कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो जो मुझे लगेगा कि आप लोग नहीं कर पाओगे वो मैं बता दे रही हूँ, बाकी गुणा करना तो आपको आएगा ही। यदि आपको गुणा करना नहीं आता ना तो विश्वास करिए आपकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपको जो अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गुणा भाग जोड़ घटाना सिंप्लीफिकेशन इतना कुछ तो आपको आना ही चाहिए, तब कहीं जाके आप हो सकता है पास हो जाए। बट यदि आपको गुणा नहीं आता तो सॉरी, आप हमें नहीं लगता कि आपको कुछ होने वाला है। तो देखिए 24 नंबर सवाल कह रहा है कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए 3 से विभक्त होने की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे कि पहले जो 39 लिखा हुआ, थोड़ा इसे इरेज कर दूं, इसे मिटाते हैं। लिखा हुआ है 39,497, क्या जोड़ी जाए कि 3 से पूर्णतः। पहले इन सब के अंकों को हम जोड़ लेते हैं क्योंकि 3 से विभाजन के नियम की बात आ गई है। 4 3 7 और 7 7 14, यहाँ 14 प्लस 9 9 18, इसे जोड़ेंगे तो 8 4 12 32 आ गए। यानी दोस्तों 3 से विभक्त होने के लिए एक इसमें हम जोड़ दें, क्या कर दें, एक जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा, जो कि 3 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो आप एक जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं 25 नंबर सवाल में, माइनस माइनस प्लस करके फिर उसमें आप घटा दीजिएगा। 26 नंबर सवाल में है कि संख्या 12 53 750 निम्नलिखित में से किससे विभाक्त है। भाग दे के आप चेक कर लीजिए, जहां तक भाग दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर कौन आने वाला है। 27वें नंबर देखिए कि फिर स्टार के स्थान पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। तो जैसे मैंने अभी इसको किया है वैसे आप कर लीजिएगा, क्योंकि 9 से विभाजता का नियम कह रहा है ना, तो क्योंकि 9 से विभाज्य होगी तो जैसे आप कर लीजिएगा, जितना कम पड़ेगी उतना आप वहाँ स्टार के स्थान पे रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके आगे देखिए 28वें नंबर सवाल में कह रहा है कि 500 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य। हाँ दोस्तों, इस सवाल में दम है, ये सवाल हम आपको बताते हैं। चलिए 28 नंबर सवाल हम करते हैं। देखिए कह रहा है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है ना। तो दोस्तों इस प्रकार की जो सवाल होगी आप उसमें करिएगा क्या कि पहले आप 3 से 500 में भाग दीजिए। चलिए हम भाग देते हैं, तो 3 का नाम 3। देखिए आप दशमलव में मत ले जाइए, केवल जितना सीधा सीधा है उतना भागफल हम लिख रहे हैं, दशमलव में हम नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बार फिर आप 500 में 5 से भाग दीजिए। जब आप 5 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 100। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, आ जाएगा हमारा 266। इतना आप रखे रहिए, अभी आपको आगे करना। अब आप करिए क्या कि 3 और 5 ना, तो 3 और 5 के पहले आप गुणा करिए, यानी क्या आएगा 15। अब एक बार 15 से 500 में भाग दे दीजिए। और जब आप 15 से 500 में भाग देंगे तो देखिए 15 तियां 45 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 15 तियां 45। देखिए करना क्या रहता है, आप इस प्रकार के सवालों में आपको करना इतना रहता है फ्रेंड्स कि जैसे 3 और 5 बोला है ना कि 500 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभक्त होगी। तो पहले 3 से बोला तो हम पहले 3 से भाग दिए, दशमलव में नहीं ले गए, केवल सीधा सीधा लिए हैं। और फिर 500 से भाग, फिर 5 से भाग दिए, इन दोनों को जोड़ दिए, फिर 3 और 5 का गुणा करिए, 5 3 15, और उसके बाद 15 से फिर 500 भाग दिए, आ गया 33। इन दोनों को जोड़े हैं ना, और इसको इसमें घटा देंगे, यानी 266 में यदि हम 33 घटा दे तो आ जाएगा 233। यानी दोस्तों 233 ऐसी इतनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभक्त हो जाएंगी। आप इस सवाल को ध्यान रखिए, वीडियो यही है, वीडियो को पीछे करिए और फिर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। चलिए हल करते हैं अपनी 29 नंबर सवाल। देखिए 29 नंबर सवाल में हमसे कहा जा रहा है, थोड़ा सा लिख दें, यक्स स्टार वाई। ठीक है, यक्स स्टार वाई बराबर यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में वाई माइनस 2। तो कह रहा है कि 7 स्टार 5
7 स्टार 5 का मान बताइए। देखिए थोड़ा सा आप ऐसे सोचिए कि यहाँ लिखा है x स्टार y, यहाँ लिखा है 7 स्टार 5, बीच में स्टार यहाँ भी है, बीच में स्टार यहाँ, यानी हम कह सकते हैं कि x का मान कितना हम ले लेंगे 7 ले लेंगे और y का मान हम कितना ले लेंगे 5 ले लेंगे। ठीक है, तो अब आप इस पे रख दीजिए। तो जब आप यहाँ x का मान रखेंगे तो 7 + 2 यहाँ का वर्ग, यहाँ y का मान कितना है 5 - 2, 7 2 9, 9 का वर्ग यहाँ करेंगे हम 3 आ जाएगा। तो उसके बाद करेंगे क्या दोस्तों हम लोग, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 81 × 3, तो 3 × 3 3 × 8 24, यानी 243 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा आप फोकस कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। x स्टार y को बोला था और 7 स्टार 5 बोला था, तो स्टार स्टार सेम था, तो हमने x का मान 7 मान लिया और y का मान 5, फिर यहाँ पुटअप करके आंसर निकाल लिए। अब देखिए 30 नंबर सवाल, आई होप कि आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो आप जानते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, लास्ट की यदि इकाई के 2 अंक यदि क्या हो विभक्त हो जाए 4 से, तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगी विभक्त हो जाएगी। तो आप इकाई के 2 अंक ले लीजिए, क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिएगा। इकाई के 2 अंक में जो विभक्त हो जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जहां तक है पहला होगा। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। ठीक है, फिर दोस्तों भाग ही आपको देना है, भाग दे के देख लीजिए, जो विभक्त हो जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 32 नंबर में कह रहा है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 आएगा। कह रहा है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर, तो हम x से भाग दे रहे हैं, भागफल कितना आ जाए 55 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55 ऊपर लिखते हैं। इसके नीचे हम 1 मान के अब तिरिया का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5x = 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 × 3 5x = 3। अब ये गुणे में है, उधर जाके भाग, यानी दोस्तों किससे भागते हैं हम 3/5। ठीक है, देखिए आपको उत्तर दिख रहा होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। कह रहा है कि अगली 33 नंबर सवाल है, 4318 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 17 आ जाए। अब देखिए किस संख्या से भाग दे कि भागफल क्या आ जाए 17 आ जाए। तो आप ऑप्शन और जो ऑप्शन दिया है भाग दे के देख लीजिए, जिससे भागफल 17 आ जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो देखिए हम देखिए लिखा है 9554 और को 37 से गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ लिख देते हैं 9554 को 37 से गुणा करें, तो हम इकाई का अंक करने, तो इकाई ले लीजिए 4 × 7, तो 7 × 4 = 28, 28 का इकाई का अंक क्या है 8, यानी 8 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए फिर हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है, जिसका भी इकाई का अंक पूछता है मैंने आपको बताया है कि आप इकाई के डिजिट ले लीजिए, फिर उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इकाई का डिजिट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप कर लीजिए। तो देखिए हम इकाई का डिजिट लेते हैं 4 8 7 3, 4 8 7 3, तो यहाँ करेंगे तो 32 आ जाएगा और 7 × 21 आ जाएगा। फिर इकाई का अंक लेंगे यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए अगली सवाल हमारी है कि बिना भाग की क्रिया से यह ज्ञात कीजिए कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी या नहीं होगी। विभाज्यता का नियम तो मैंने आपको 11 का सिखाया ही है, उसी से होगी, फिलहाल सिखाए हैं, आइए बता ही देते हैं। देखिए 36 नंबर सवाल है हमारी दोस्तों कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 से विभक्त है कि नहीं। तो आप करिए ये पहले कि सबसे पहले हम क्या लेंगे ऑड लेंगे, यहाँ हम ओ लिख देते हैं इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। ठीक है दोस्तों, हम बताए थे ना विषम से शुरू करेंगे, हम विषम से शुरू किए हैं, ओ यानी विषम, ठीक है, और ई यानी इवन, इवन यानी सम। तो पहले हम ऑड को जोड़ लेते हैं, तो यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9। चलिए हम इसे जोड़ लेंगे, तो देखिए 7 3 10 और 7 3 10 और 9 1 10 10 10 20 5 25। अब हम इवन को जोड़ लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 5 = चलिए
6 4 10 और 8 2 10 10 5 देखिए 6 4 10 8 2 10 10 10 20 5 25, यानी घटाने पे क्या आ जाएगा 0। हमने बताया था यदि घटाने पे 0 या तो 11 से विभक्त होने वाली संख्या आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, यानी ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। उत्तर इसका पहला इज करेक्ट। कह रहा है कि यदि इसको तो मैं थोड़ा बता ही दूं, थोड़ा सा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए कह रहा है कि 6 स्टार प्लस उसके बाद आगे स्टार फिर 5 स्टार 5 प्लस 4 स्टार इक्वल 189, यानी आपसे स्टार पे क्या रखा जाए कि जोड़ दे तो 189 आ जाए। तो दोस्तों आप स्टार पे रखिए 7, क्या रखिए 7, तो यहाँ हो जाएगा 67, यहाँ हो जाएगा 75, यहाँ हो जाएगा 47, जोड़ने पे आ जाएगा 189। तो स्टार के मान पे आप क्या रखेंगे 7, ठीक है। अब आगे सवाल देखिए, कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त होगी। चारों ऑप्शन में 91 से भाग देके ट्राई कर लीजिए, जो विभक्त हो जाए वही ज्यादा उत्तर हो जाएगा हमारा। उसके बाद है 39 नंबर की 845 से 5 घटाने पर संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो भागफल ज्ञात कीजिए। जो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर, उसी से आप करिए। फिलहाल हम हल ही कर देते हैं कि कह रहा है कि 845 में 5 घटाने पर संख्या 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। मिटाएं इसे पहले। कह रहा है कि 845 में 5 घटाने पर क्या करें दोस्तों, हम 845 में क्या कर दे 5 घटा दे तो 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 845 माइनस 5, तो ये 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। घटाएंगे तो आएगा 840 बटे में 42, काट देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 20, यानी क्या आएगा 20 आएगा। भागफल क्या आएगा 20 आएगा। फिर देखिए कह रहा है कि 45 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा, सॉरी 4, हाँ सही तो है, सही तो बोला था। 45 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं करिए, लिखा हुआ है 45 की पावर 4 ना, तो इसके ये जो इकाई का अंक है इसी को 4 बार कर लीजिए। कर लिया। अब देखिए इसे गुणा कर लीजिए, इसे 55 25 इंटू 55 25 इकाई का अंक फिर 5, फिर 5 इंटू 5 यानी 55 25 इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए सन 1968 के जनवरी फरवरी तथा मार्च के दिनों का योगफल बताइए। देखिए पहले आप चेक कर लीजिए, जो सन 1968 है वो लीप ईयर तो नहीं है। यदि लीप ईयर हो तो आप फरवरी को 29 दिन का कर दीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो आप कॉमन से 28 दिन के रख के जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों जो आप हल करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो 91 आने वाला है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल दोस्तों हमारी जो ये सेकंड चैप्टर था पूर्ण संख्याओं पे आधारभूत संक्रियाएं, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमने आपको संख्या पद्धति पूर्ण रूप से पढ़ा ही दिया है, वो भी खत्म हो चुकी है। सेकंड चैप्टर भी हमारा मैथ का खत्म हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको अनुभाग 2 की लिंक दे देंगे, पीडीएफ की लिंक मतलब दे देंगे, आप उसे हल कर लीजिएगा। उत्तर भी हम आपको साथ में ही दे देंगे। तो आप करिए बस इतना कि थोड़ा सा आप मेहनत करिए। क्या करिए दोस्तों, मेहनत करिए, मेहनत करिए। अब जो हमने आपको बताया है वो आप सवाले फिर से लगाइए। ठीक है, जितना आप लगाएंगे उतना आपको आएगा, हमें नहीं आएगा। तो आप बार बार लगाइए, एक बार नहीं 10-15 बार लगाइए, आपको पक्का समझ में आने वाला है। नहीं आया तब कहिएगा, एक बार में कभी कुछ नहीं होने वाला है। बार बार वही काम करिए, पक्का आपको समझ में आने लगा। क्योंकि हम भी कभी एक बार में, मेरे भी नहीं समझ में आया है। पहली बार जब मैंने भी ये नवोदय की तैयारी की थी, ये सब क्लासेस लिया था, तो मुझे भी नहीं समझ में आया था। फिर धीरे धीरे हुआ क्या, हम कोशिश करने लगे, एक दिन हमें भी समझ में आने लगा, और फिर अच्छी खासी मैथ का हमें भी नॉलेज हो गया। देखिए आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आप भी अच्छे से कोशिश करिए, मेहनत करिए दोस्तों, पक्का आपको भी समझ में आएगा। तो आप देखिए, जो लोग न्यू हो इस वीडियो पे वो संख्या पद्धति वाले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट चैप्टर था मैथ का, ये हमारा सेकेंड है। ठीक है, तो अब हम आपको कल थर्ड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो कि पैटर्न है। ठीक है, वो तो और भी ज्यादा सिंपल है, बच्चों के लिए कठिन हो जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।